Assalamualaikum ji, welcome back to another episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Irfan Junejo, filmmaker, YouTuber, creator. I've never made a film in my life. Please don't Your your insult the term. your vlogs are films. We get to talking about films and about mental health and about what it is to be famous and why some people wish that they could give away fame. Enjoy. Three, two, one. Irfan Junejo. मुझे पता था ऐसी स्टार्टिंग होगी क्यों पता है? मैंने देखी है ना कुछ पॉडकास्ट शुरू वाली अच्छा तो दिस इज वेरी डिस्टिंक्ट अच्छा माशाल्लाह alhamdulillah मतलब it's a very good podcast and Yeah. that's why you came on not because Yeah. you know me or anything of that नो sort. नो आई एंजॉय वाचिंग इट आई एंजॉय लिसनिंग टू इट मोर पॉडकास्ट मुझसे देखी नहीं जाती क्यों इरफान भाई? आई रेयरली वॉच पॉडकास्ट क्योंकि पता नहीं मेरा अटेंशन स्पैन ऐसा है लेकिन गाड़ी चलाते वक्त अब तो गाड़ी दोबारा चलाना ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा ईज हो गया Ease हुआ, yeah. तो पॉडकास्ट सुनना वापस शुरू हो गया लॉकडाउन में मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं सुनी Because you weren't जो- going anywhere. या मुझसे बैठ के पॉडकास्ट नहीं सुनी जाती Sahi. जी But you do read books. या We were discussing me and Sir Bilal in one of the previous podcasts about the death of reading, about how it's easier now to consume information through आपका ये through videos, through images, videos. What do you say about that? Because we were recently also talking about the social dilemma जो Netflix पे हमने देखा. जी मुझे वैसे अगर आप मुझसे पूछे ना तो आसान ही लगता था और लगता है भी क्योंकि इतनी विल पावर और कंसंट्रेशन नहीं लगती आई कैन वॉच अ वीडियो अबाउट ब्रेक्सिट Yes. और मुझे समझ में आ जाएगा लेट्स से इफ देयर इज अ वीडियो अबाउट ब्रेक्सिट ऑन वॉक्स अच्छा एक्सप्लेन ग्राफ्स एंड एवरीथिंग बट इफ आई रीड अ बुक ऑन इट तो एक तो मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए और मेरे पास मुझे कंसंट्रेशन के साथ देखनी पड़ेगी बट रीडिंग हैज़ क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट है Yes. यू एडमिट दैट Absolutely. Yes. Absolutely. Of course. तो उसके फ़ायदे भी हैं Hmm. आपको आपका आर्ग्यूमेंट फॉर्म करना आ जाता है यू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ यू डोंट जस्ट सी द वर्ल्ड इन ब्लैक एंड वाइट यू स्टार्ट सीइंग द डिफरेंट nuances ऑफ एन आर्ग्यूमेंट When you read. या Yes. तो आई स्टार्टेड रीडिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेल्फ हेल्प बुक्स उनके टाइटल्स हमेशा से बड़े कैची होते हैं Yes. think and grow rich I'll teach you how to become rich learn to become awesome और Stillness is the key. yeah. वो सारे फिर बाद में Yeah, जबरदस्त. तो आई स्टार्टेड विद दीज सेल्फ हेल्प बुक्स जिनके टाइटल्स बड़े कैची थे Hmm. बट देन स्लोली आई डिस्कवर्ड ऑटोबायोग्राफीज फिर फिक्शन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा फिक्शन अभी भी मैं थोड़ा कम ही पढ़ता हूँ ज़्यादा पढ़ना चाहिए इफ़ आई वांट टू बिकम अ बेटर स्टोरी टेलर लेकिन मुझे मज़ा ज़्यादा आता है यही नॉन फिक्शन और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने में पता है इरफान भाई स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक्स ना आजकल जैसे इफ यू ट्राई टू mention some of the bigger names in self-help, Ryan Holiday, Mark Manson. इन लोगों का एक बड़ा डिस्टिंक्ट स्टाइल है where they're very direct and it's very plain English. इसको जो है ना हम ऑरवेलियन जॉर्ज ऑरवेल थे मेरे ख्याल में उनका पहला नाम जॉर्ज था जॉर्ज ऑरवेल थे उनने ये बात बोली थी अपने ऐसे में इट वाज कॉल्ड पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज उनने ये फरमाया था कि जितनी हम ज़्यादा रोज़ी ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना उतना हम अपना मैसेज कॉन्वल्यूट करना चाह रहे होते हैं फॉर इंस्टेंस इफ़ आई डोंट वांट टू आंसर अ क्वेश्चन you ask me a question, I don't want to answer it, I'll start using bigger words like predicated and Anthropomorphism. जी anthropomorphism, extrapolate or convolute इस किस्म की when I the मुद्दा of the बात is I don't want to answer your question. तो इस वजह से भी maybe you gravitate towards self-help book because they're meant to have a simple language. मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स की रिसेंटली आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स आई डिस्कवर्ड समथिंग और इसकी एक वीडियो भी थी देयर इज़ अ सेल्फ हेल्प यूट्यूबर मुझे उसका नाम याद नहीं है थोड़ा सा चबी है बिल्डर लगता है दाढ़ी है और बाल आगे से खड़े होते हैं देयर इज़ वो कौन है मैट डियावेला है एक और है वो गंजा है और एक तीसरा है ये बहुत जो फेमस है उनमें जो तीसरा है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा ही मेड अ वीडियो जिसमें मुझे भी एक बात याद आई मुझे समझ में आई जिसकी वजह से मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना थोड़ी कम कर दी वो ये है कि
productivity is not a goal in itself. We take cold showers and we do Pomodoro technique and this and that. क्या उसका मतलब, you want to achieve something to work towards that. Let's say if I want to become a YouTuber, a writer, filmmaker, तो that's your goal and all these things are helping you. कुछ Yes. लोग जो होते हैं, मैं भी उसकी तरफ जाने वाला था, जा भी चुका था, कि they become these productivity hackers and gurus के this is an end in itself. I want to be the most productive man alive and have positive thoughts and क्या manifestation and all, और goal कुछ भी नहीं है. I want to be the best at being productive. Yeah. For what no one knows. Yeah. Yes, yes. तो yes. ये मुझे अभी बहुत lately realize हुआ है कि I am reading all these things और मैं implement कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ बस. और इरफान भाई एक और चीज़ ये भी होती है मेरे ख्याल में या मेरे नज़दीक कम से कम कि when you kind of get addicted to this stuff na, then you crave this kind of unconditional positivity. The world isn't a positive place. You're going to be upset. It's going to be negative. और उस सब के अलावा existentially speaking, existential angst, existential dread, ये चीज़ें कभी जाएंगी नहीं. You have to, मतलब psychology में कम से कम ये सिखाते हैं कि you have to learn to be all right with it. I completely agree with you. लेकिन कोशिश तो करेंगे कि हम overcome करें उसको as much as possible. Yeah, yeah. But I realized something where also very lately कि I used to read all these self-help books and ये ना आपको अच्छा feel कराती हैं about yourself. Let's say you wanna lose weight or you wanna build your abs or you wanna learn color grading, whatever. You read a book on it. और आपने अचीव कुछ नहीं किया, बट यू फील बेटर ना. Yes, yes, कि yes. अब मुझे सब पता है. Yes. आपने एफर्ट वाला पार्ट निकाल दिया और आपने इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट डाल दिया. इन्फॉर्मेशन इज नॉट द सेम एज अटेनिंग अ स्किल सेट. It's not. ये मुझे आई हैड स्टार्टेड कंफ्यूजिंग दीज टू. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि मैं तो एक आम बंदा सड़क पे चल रहा है, वो अपने ऊपर इतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी मैं कर रहा हूँ, तो आई एम बेटर. Because you're reading these books. बट देन यू रियलाइज कि वो प्रैक्टिकली सीख रहा है, गलतियाँ कर रहा है, अपने आप को उठा रहा है, फिर काम कर रहा है. एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आई एम जस्ट रीडिंग बुक्स. तो दिस, इफ एनीबडी इज रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स और वांट्स टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, तो आपका एक्शन इज ऑलवेज मोर. बुक्स गिव यू अ डायरेक्शन. Books have given me a lot of direction in life. Like Ego is the Enemy. सही. I really like that book a lot. I read that book while traveling. तो आपका माइंड जो होता है वो वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ होता है. You are open to new experiences, new ideas. तो I bought that book from Vienna airport and I read it in Barcelona. So you were in Flex. of course, mashallah se. But you were in transition. That's Yeah. a beautiful period. Yeah. That's when you learn, I Yeah. think. तो मैंने उसमें ये सीखा. उस टाइम पे हमेशा से ही मुझे ये दिल में सवाल आता था कि यार there are so many YouTubers, मैं अपने आप को भी उनमें शामिल करना चाहूँगा, who work really hard on their videos. महीने लगा रहे हैं, they're writing scripts. अगर एक 3 सेकंड का शॉट है जो you might not even notice, but I am putting in 6 hours of edit just so it fits right. Yes. And हमारे सब्सक्राइबर्स भी कम है, हमारे व्यूज़ भी कम आते हैं. बट देन देर आर अदर क्रिएटर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉकर्स, दिस इज़ नॉट दैट कॉन्वर्सेशन. बट देन देर आर अदर creators, YouTube, Facebook, Instagram, who are not putting in so much effort. सही. And they have millions of views and subscribers. तो I used to feel कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है. तो that book gave me a lot of insight. And that also, मतलब अभी भी मुझे ये frustration होती है. Natural है क्योंकि YouTube पे everything is about numbers. Yes. लेकिन मुझे ये होता है कि my achievements, मेरे नहीं है कोई 10 million subscribers, लेकिन my achievements are intangible. 2 million 4 million वाले को शायद जामी का मैसेज ना आए, लेकिन मुझे आया. माशाल्लाह से. जामी appreciated my video, the story of a Karachi burger. वो son of a beach पे नहीं आए हों शायद. या ये वैसी बात लग रही है मुझे जो उसने बोली थी अनानिया पांडे ने कि my father has never been on coffee with Kar. तो जैसे
I had this conversation with Zakir Khan. सही, I माशाल्लाह met से, yeah. Umar Anwar, and all of them knew my work. तो Yes. मुझे सही है, पैसे कम है, सब्सक्राइबर्स भी कम है, और दे आर रिलेटेड, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. Yes. सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो तो एडसेंस ज़्यादा आता है. तो पैसे ज़्यादा थे, सही. लेकिन ये चीज़ें हैं जो मुझे कंटिन्यू करने में बड़ी हेल्प करती हैं कि भाई ये है, इस वजह से यू शुड मेक स्टफ, यू शुड पुट इन मोर एफर्ट, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु नोटिस इट. हमें एक तो ये भी होता है कि व्हेन यू स्टडी, मेरे ख्याल में द थ्योरी और दैट प्रैक्टिस और दैट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड पर्सन सेंटर्ड. ठीक है ना. तो जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक बड़ा मसला होता है कि आपका लोकस्ट ऑफ एवेल्युएशन किधर है. इफ इट्स बाहर, इफ इट्स आउटसाइड योरसेल्फ, you are subject to external conditions of worth. YouTube's going to tell you if you're successful or not. ठीक है ना. Intrinsic motivation is all that matters. Intrinsic Yeah. motivation, Yeah. because your conditions of worth need to be self-propagated. They need to be, भाई मेरी बात सुनो ना, if I get 500,000 followers or whatever, it's good enough. Why? Because I think it's good enough. Because what else matters? Money is a great motivator and all those things. Agreed. Agreed. लेकिन ये है कि at some point it has to be more about you versus you and less about you in comparison to everyone else. I agree with that because I have been through it. ये कहना आसान होता है. मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, सही बात है. मुझे भी बड़ा आसान लगता था कहना कि यार मेरी आर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा छोड़ दो, मैं मेरी कला है और ये है. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड बाय दिस फेम एंड अटेंशन एंड लैक ऑफ प्राइवेसी, I don't want to complain. I'm very grateful for the life that I live and YouTube and everything. It has opened a lot of doors for me that I didn't even know existed. But when I made that decision to stop vlogging, सही. to reinvent myself, मैंने कोई खड़े रेडी 20 से 25 लाख रुपए के प्रोजेक्ट मना किए. दे वर अग्रीड, ब्रांड से अग्री, एजेंसी से अग्री, सब कुछ अग्री, वी वर रेडी टू शूट. मैंने बोला मैं मर जाऊंगा भाई, मैं नहीं बना सकता है. But if let me just ask you a direct question. Yeah. I'm sorry I'm interjecting, लेकिन how much creative freedom do they allow you, these brands? ये जो आप इतना सारा काम आपने एक तरफ कर दिया, that's a lot of money. They allow, I mean, it varies from brand to brand and agency to agency. Sometimes the agency is very understanding. Like I have worked a lot with String PR. सही. And compromises I have made and they have also made. लेकिन I am always very comfortable working with them. No matter who the client is, I know they'll stand by me. सही. For example, एक मुझे जो String PR की सबसे अच्छी बात लगती है कि मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया, उनको क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, उनकी पेमेंट साइकिल लेट है, जो भी है. String PR ने मुझे बोला कि we promised you, we'll pay you on time from our account. कोई भी और एजेंसी होती, I have worked with many agency, कोई भी और एजेंसी बोलती सर क्लाइंट से पैसे नहीं आए, हम क्या कर सकते हैं. अगर मुझे क्लाइंट से ही करना था तो मैं क्लाइंट से डायरेक्ट बात कर लेता. सही. सही. तो दे अलाउ अ लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, बट दिस मार्केट इज़ वेरी न्यू एंड आपको वही मैं चाहता हूँ, मेरा एक ख्वाब है कि people and brands and everybody start considering us creators. Right now we are not considered creators, we are influencers, we are billboards. सही. Fair enough. Give them a message and they'll broadcast it to all their followers. Yeah. तो मुझे वो ना एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ज़्यादा लगता है और वो क्या क्रिएटिव फ्रीडम वो वाली चीज़ कम लगती है. अब जैसे आई वॉज डूइंग दिस प्रोजेक्ट जो मैंने मना किया था, इट वॉज रिलेटेड टू फूड. सही है. और दे वर गिविंग मी अ लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, लेकिन दे वर टेलिंग मी कि बीच में आप हमारा ये प्रोडक्ट दिखाएं. आई वॉज ओके विद इट. Of course, yes. लेकिन उन्होंने बीच में बोला कि हमारा एक रक्षा भी चल रहा होगा और उसको भी. मैंने बोला कि मैं एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, उसके बीच में रक्षा का कोई काम नहीं. तो इस तरह की चीज़ों पे कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. सही. और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ पोजीशन, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स. Yes. आई मेड स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर, आई मेड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. तो मेरी बात उन्होंने मान ली
लेकिन अगर कोई नया क्रिएटर होता जिसके सब्सक्राइबर्स कम होते तो उनको बोलते हैं सर ये वीडियो आप बना रहे नहीं बना रहे ओके देयर आर मेनी अदर We पीपल will go somewhere else. Yes. Yeah. Yes. Yes. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कि अगर आप वही काम करेंगे जो हर कोई और कर रहा है पैसे आप बना लेंगे लेकिन यू विल नेवर बी एबल टू स्टैंड आउट Understood. But again, I asked that question. Directed that question towards maybe talking about. You know how you said you felt suffocated या and you felt like the walls were closing in. Is a good description. Why? Agar if the people you were working with, वो आपको creative freedom दे रहे हैं, they're now respecting you because you आपने जहाँ छोड़ा है. The problem is या तो लोग quit करते हैं 20-30 हज़ार पे या उससे भी कम सब्सक्राइबर्स पे when वी आर नॉट ग्रोइंग we're not growing, Yeah. we can't go through this rite of passage, this baptism by fire is too much for us, whatever. Huh? You, mashallah, say, you had developed that clout and you were getting that respect and appreciation where they were like, yeah, we'll listen to you. You know, big brands will come in and they'll be like, bhai, theek hai, what do you think? नहीं तो वो तो नहीं पूछते ना ऐसा. Why then? मुझे ये फीलिंग आती थी सबसे पहले तो आई फेल्ट बॉक्स्ड बिकॉज नो मैटर व्हाट आई डू पीपल विल से कि यार एंड पीपल मैंने ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन नहीं था कि मैंने एक दिन बोला कि यार आई एम गोना स्टॉप व्लॉगिंग Sorry. I did try an experiment a lot. I made a video, the story of a Karachi burger, and my audience, who loves me, who understands me, who enjoys my content, my audience told me कि यार अच्छी थी लेकिन आपकी शक्ल नहीं आई ना तो मज़ा नहीं आया. हम तो यहाँ पे आपको देखें, हम ये बूढ़े अंकलों की कहानियाँ थोड़ी सुनने आते हैं. तो that made me feel really boxed and it started limiting me. तो अब ब्रांड्स मेरे फ्यूचर के आइडियाज़ पे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो उसी पे करेंगे जो मैं प्रूफ करके दिखाया हुआ है. और आपने प्रूफ किया हुआ है. आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके पास कभी भी कोई क्वेरी नहीं आएगी कि काजी भाई एक ट्रैवल व्लॉग बनाना है. सही, of course. तो Yes. मुझे पता था कि मेरे पास सारी क्वेरीज यही आएंगी कि सर व्लॉग बना दें, हम यहाँ जा रहे हैं व्लॉग बना दें, हम ये कर रहे हैं इसका व्लॉग कैसा बनेगा, हमारा इवेंट हो रहा है उसमें व्लॉग बना दें. एंड आई स्टार्टेड फीलिंग स्पेशली आफ्टर दैट पेप्सी कमर्शियल Which was again a big accomplishment for anyone else. मेरे लिए टू हैव मुझे ज़्यादा खुशी, मेरा लंदन में बिलबोर्ड लगता मुझे इतनी खुशी नहीं होती नहीं. क्योंकि दिस इज़ माई सिटी, Yes. आई हैव ग्रोन अप हेयर और Yes. यहाँ पे मेरी शक्ल खड़ी हुई है. माशाल्लाह से. हाँ तो लेकिन फिर जब वो गुजर जाता है ना, इनिशियल जो स्पाइक होता है, फिर आपको फील होता है कि यार डू यू वांट दिस और वुड यू हैव लाइक्ड इट मोर अगर तुमने ये कमर्शियल बनाया होता या तुमने ये तस्वीर में, मुझे फोटोग्राफी का इतना शौक नहीं है बट जस्ट एज एन एग्जांपल तुमने ये तस्वीर खींची होती. तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि आई हैव मेट अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, in some are Canadian, some are British, some are Pakistani. I am not naming anyone. और सबसे कॉन्वर्सेशंस में कहीं ना कहीं ये बात निकली है कि यार मुझे तो एक्टिंग करने का शौक है. सबको, Fan, all of them. हाँ काफ़ी लोगों को, और नॉट ऑल ऑफ देम, काफ़ी लोगों को कि यार एक्टिंग का मुझे बहुत शौक. So they want to be in front of the camera. Yeah. Okay. And I have no शौक ऑफ एडिटिंग एट ऑल, एक्टिंग एट ऑल. मुझे एक्टिंग ना शौक है ना आती है, लेकिन अगर मैं व्लॉगिंग करता रहूँगा तो मेरे लिए यही रास्ते खुलेंगे. नोबडी इज़ गोना टेल मी कि यार आप व्लॉगर है ना, ये ले आप हमारा कमर्शियल बनाए. सही. वेरी अनलाइकली. Sure. होगा भी तो वो इसलिए होगा कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, आपकी ऑडियंस लोग देख लेंगे. वो You- इसलिए you're नहीं होगा known, कि yeah. नॉट, इट विल नेवर हैपन बिकॉज ऑफ माई वर्क और माई पोर्टफोलियो और व्हाट आई हैव डन. इट माइट नॉट हैपन दैट वे. तो आई विल हैव टू, टेक्निकल टर्म्स में, यूट्यूब की टर्म्स में इसको कहते हैं, आई विल हैव टू पिवट. तो आई मेड दिस. और भी कुछ मसले थे. मतलब वो जो वीडियो थी मेरी, इट वाज क्वाइट डिप्रेसिंग एंड सैड. It was quite एक upsetting. मसला तो ये yeah. था. और अगर सिर्फ ये मसला होता तो मैं बोल देता खुशी खुशी, hey guys, I am taking a break, I am not vlogging, I'll try and reinvent myself, see you Inshallah, in a yeah. few months. Yeah. But other than that, fame started suffocating me. मेरे दिमाग में वो इंसेप्शन में एक आइडिया उसके दिमाग में फंस जाता है ना. सही. मेरे दिमाग में ये आइडिया फंस गया था कि यार I can make a lot of money and I can throw it away. But how do I get rid of this fame? मैं कल सन ऑफ अबीश पे आया हूँ. सही. माशाल्लाह. Nobody cares.
आप मेरा नाम आज सर्च करें, ट्विटर पे लिखें, 4 ट्वीट्स होंगे सन ऑफ अबीश के बारे में. ट्विटर तो मैंने छोड़ दिया खैर फॉर द टाइम बिंग. आप सही है, nobody really cares if I buy रेड कैमरा, एलेक्सा मिनी, 60-70 लाख का कैमरा, nobody cares. Because they don't associate yourself. But if I make one mistake, you're going to see 250 tweets in the last hour only. So you have to live this perfect life, always be the right person. So this puts a lot of pressure on you that you can't make any mistakes. Fair enough. So I started being fake, or I started being diplomatic, and that made me lose sense of who I really am. Am I the person? अब जैसे मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि मेरे दोस्त में जैसे हमजा है, I started feeling left out because Hamza and Munib are talking and they are gossiping and they are sharing वो अपनी stories और ये scene हो गया और वो scene हो गया. और Hamza initially was closer to me. I was that person in Hamza's life कि हर चीज़ इरफान से मिलना है, इरफान को बताना है. And I got replaced. And Munib came because Irfan is never mentally present. You tell Irfan कि भाई बहुत कोई तबाही सीन हो गया, इरफान हाँ ठीक है ओके सही है. Because your part of it is always, part of your mind is always concerned with how you need to, how you should react to it. ऐसा एक मसला है. हमें दो चीज़ें, एक तो ये कि I watched that video and आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. It wasn't just that guys I'm taking a break, I'll be back. It was, there was breakage. Yeah. And that's obviously not good. एक हमने ये मैंने पढ़ा था when I went to Malaysia. मैं वहाँ पे media studies पढ़ रहा था with post-colonial and diasporic literature. लेकिन बहरहाल I was studying media studies, वहाँ पे एक था, it was called quasi-mediated interaction. And that's bad for normal people. That's bad for me. That's bad for someone who has like 500 followers on Instagram, whatever. It's bad because I'm never going to completely be here. Whatever we're talking about, I'm not going to be here. I suppose there's something to be said when that quasi-mediated interaction happens with 1 million followers. तो आप मतलब, you know, you because you were never going to be enough. देखिए मुझे ना ये फील होता था कि maybe मेरी thought process ऐसा है कि if somebody does not like my videos, कहना बड़ा आसान होता है, I'm being very honest, कहना I don't care about, अबे मेरे इतने follower हैं. If somebody does not like my content and if they have a genuine constructive criticism, तो मैं चाहूँगा कि मैं improve करूँ. सही. But if I improve and go this way, then this person is not happy. अगर इसको खुश करूँ तो वो आगे वाला खुश नहीं है. तो मुझे सही है, it's just content, इतना कोई serious लेने की बात नहीं है. लेकिन what I did not understand or mistook maybe that it's my life. Exactly. So I used to question all the time कि क्या मैं इरफान असली में है कौन, जो मैं चुप खामोश रहता हूँ वो हूँ मैं, या फिर जो मैं कभी कभी फालतू की एनर्जी फेक करता हूँ. इन माई लास्ट फ्यू वीडियोज़ मुझे दिल नहीं चाह रहा वीडियो बनाने का, लेकिन आई वांट फेक दिस एनर्जी और ये वो. क्या मैं वो हूँ? क्या मैं हु एम आई एग्जैक्टली? आई हैड वो, मुझे वो मेरा अपना वजूद क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. आई एम ओनली दिस पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ पेडिस्टल who is not allowed to make any mistakes or we'll crucify you. Yeah. तो ये कुछ मसले मसाइल थे. उसके बाद I was not happy with my excessive phone usage. I was not happy. I did not train. I did not work out. Very sedentary lifestyle. And I started, for these reasons, people started fat shaming me and stuff. And wait, what? Yeah, आपने बहुत weight put on कर लिया है. आप मैं बात कर रहा हूँ भाई कि मैं ईद मुबारक विश कर रहा हूँ. सही. या मैं कोई रैंडम गाड़ी के रिम देख लो मेरे, एंड पीपल वुड से यार आपने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया. और दे वुड नॉट मीन एनी हार्म. आई मीन दे वुड से इट वेरी नाइसली कि ब्रो यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट. बट वो मुझे लगना शुरू हो गया कि यार मैं कैमरे पे आने में कंफर्टेबल नहीं हूँ. Wow, all right.
तो I took a break because of all these things. I took a break. मुझे ये पता था, I was very very sure कि मुझे vlogs नहीं बनाने. You're done with that. Yeah, बना लिया कभी. Zakir Khan has made vlogs. Hector Bellerin is an Arsenal player. He has made vlogs, but you don't call them a vlogger. No. Yeah. So I'll make vlogs, Huh. but I don't want to be defined by that. I knew this for sure, but I did not know कि मुझे बनाना क्या है. Now do you know? I have a vague idea. I have an understanding that I have a second channel where I put up low effort content, Yeah. raw content, just for that interaction with the audience. Just having fun. What yeah. they ask for. All right. I mean, you can tell by the tremendous growth of that channel. The Mashallah, people sir. like Yeah. it. Yes. And a lot of people criticize me for that as well कि तुमने बोला था कि तुम्हें एक जंगल की वो शाख छोड़ के दूसरी पे जाना है, तो this is your next शाख. This is what you call improvement. तो things like this started happening and I fixed a lot of things. जाकिर खान से मेरी बात हुई, वो तो सबको पता ही है. That conversation is also online, but I will talk about Jami and Umar Anwar. ये 3-4 चीज़ें हुई. That gave me a lot of hope कि स्पेशली दैट जामी वाली चीज़ कि जामी का मुझे मेरी एक वीडियो पे रैंडमली एक दिन कमेंट आया कि गुड स्टफ, इस तरह का कोई थम था यूं और कोई वो जो ट्रॉफी होती है उसका इमोजी था. Wow. तो मैंने चेक किया कि जामी है, तो इट वाज जामी. एंड देन मुझे जामी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि बॉस, जामी बॉस बहुत यूज़ करते हैं लफ्ज़, अच्छा. तो जामी भाई का मैसेज आया, बॉस बहुत आला काम कर रहे हो तुम. Wow. तो मेरे लिए मैं जामी का बहुत क्रेज़ी, मेरे लिए पाकिस्तान में अगर कोई टॉप डायरेक्टर है जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट डायरेक्टर्स, लेकिन जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, दैट्स जामी फॉर मी. ऑलवेज बिन All जामी. right. Then that's high praise, mashallah. Yeah. Yeah. तो जब जामी ने मुझे मैसेज किया ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो और मैंने अपने दोस्तों को भेजा और मैंने बोला भाई हो गया. मुझे अब, मतलब उससे पहले मेरी उमर अनवर से बात हुई और उमर अनवर से जामी वाली बात पे हम आते हैं. उमर अनवर इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर. आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ये कश्मीर के एल्बम लॉन्च पे, और मैं उनसे मिला. मैंने बोला सर आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर्स. सही. उन्होंने मुझे बोला सर हम तो आपके फ़ैन हैं. Wow. All right. तो मुझे लगा कि ये ना ऐसी मुरव्वत में बोल रहे हैं. He's being a nice guy. हाँ, मैंने माना नहीं वो. लेकिन फिर हम कुछ दिन बाद उनके घर पे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि ब्रो छोड़ने तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें. अच्छा, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ. तुम्हें कैमरास चाहिए, लाइट्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तुम्हें कोई भी रिसोर्स चाहिए ना, आई विल हेल्प यू. तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा. That's beautiful. तो when somebody who has worked with Fawad Khan, works with Pepsi, Kashmir and so many, धूप मतलब कोई कमाली piece of art उन्होंने बनाया, he tells me, मतलब he believes in me. Yes. तो when जाकिर खान वाली चीज़ happened, when जामी वाली and when उमर अनवर, ये 3 चीज़ें हुई. और जामी वाली चीज़ पे मैं वापस आता हूँ. जामी वाली चीज़ पे मैंने अपने दोस्तों को भेजा स्क्रीनशॉट. मैंने बोला अब मुझे पाकिस्तान में किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए. मुझे पता है कि जामी भाई ने मेरा काम ओके कर दिया है. तो अब अगर काशिफ गुलशन इकबाल में बैठा हुआ है या मरियम बैठी हुई है वहाँ पे लाहौर में और वो मुझे कह रही है कि इसमें मैं सही हूँ, कोई बात नहीं मरियम, मुझे सही है. आई इफ इट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो मैं सही है, मैं उसको कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे दिल पे नहीं लगेगा वो. सही. क्योंकि मुझे पता है कि भाई जिस जगह मुझे पहुँचना था अल्हम्दुलिल्लाह. मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूँ. सही. तो ये मेरे साथ हुआ. तो फिर मुझे उम्मीद मिली कि आई विल नाउ प्लान ऑन मेकिंग अ कम बैक ऑन माई inshallah. मेन चैनल. On your main channel. All right. Yeah. All right. That's I'll put in as much effort, even more effort than I used to, because it's for me. अब मैंने अपने आप को समझा लिया है कि जो भी मेरे मेन चैनल पे आएगा, it's completely entirely for me. ऑडियंस को ये लगता है काफ़ी एरोगेंट, लेकिन मेरी मेंटल सैनिटी के लिए ये मुझे अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है. इट्स फॉर मी. आई विल मेक वट एवर आई वॉन्ट. ये मैंने सेकंड चैनल बनाया इसलिए है. सेकंड चैनल पे आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा. सही. मतलब मुझे एक तरह से, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तरफ आई वॉज मेकिंग स्केटर बॉय ऑफ रनी कोट Yes. एंड
खुशदार एंड और अब पबजी हाइलाइट्स अपलोड कर रहा हूँ मैं. तो मुझे बट पीपल वांट टू सी दैट रॉ साइड ऑफ यू. Yes. बिकॉज मुझे ये समझ में आया कि ये मैंने जो ब्रेक लिया, मुझे समझ में आया, मैंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे जो चैनल है उस पर इरफान जुनेजो लिखा हुआ है. Yes. अगर उस पर लिखा होता कराची फूड गाइड या उस पर कुछ और लिखा होता, उस पर वॉक्स लिखा होता, तो देन इट वुड नॉट हैव मैटर्ड. बट सिंस इट सेज इरफान जुनेजो, इट हैज़ टू बी around Irfan Junejo. If it's not my life, which I'm not comfortable in sharing, it'll be about my thoughts, Opinions, whatever. Yes. my yes, ideas, Yes. my travel experiences. Sure. Yeah. So that's what I want to do, and I'm not comfortable in sharing my life anymore. Not because of maybe because of privacy and stuff, but I realized also something very lately. भी बहुत सारी चीज़ें मैंने realize की हैं काफ़ी lately कि मतलब break helps. Yes. कि अगर मुझे एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड जर्नलिंग, तो दैट ऑल्सो गेव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि अगर मैं चाहता हूँ, जैसे काफ़ी लोग सुन रहे होंगे शायद, आपने शायद उमर अनवर का नाम नहीं सुना पहले, नहीं. जामी का नाम नहीं सुना, जामी का सुना है मैं. लेकिन आई एम डेड श्योर आपने उनका काम देखा होगा. Yes. आपको पता भी नहीं होगा, नहीं. हाँ. लेकिन आपने उनकी कोई ना कोई एड या म्यूजिक वीडियो देखी होगी. दूर by strings. हाँ, दूर और बहुत सारी हैं. Yes. तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा काम मुझसे ज़्यादा मशहूर हो, लोग बोलें कि यार तुम इरफान जुनेजो को जानते हो, बोले नहीं यार वही जिसने वो वीडियो बनाई थी जिसमें वो बिरयानी वाले की कहानी थी, अरे हाँ देखिए बड़े कहाँ. तो अगर ये तुम चाहते हो कि हो, तो you will have to completely change your content strategy, and that I have done. I don't share my life a lot on stories even. Like I recently turned 30, मेरी birthday माशाल्लाह थी, से. my whole family went to Ormara, all my friends were there, everybody was posting Alhamdulillah. stories. Yeah. They were having a good time. Yeah. I did not want to post stories. But you were still having a good time. I was That's having a what's good important. time. I did not take as many pictures because that was for me. Yeah. तो इस तरह ही I post very few stories now. I focus on using that content if I'm comfortable in sharing it for my videos. Yes. And I'm quite happy with it. There are parts of my life that I can share because वो मेरे शौक हैं. सही. For example, I like sneakers. Mhm. I can talk about sneakers. I like cameras, I can talk about cameras, but this thing really, अब लोग कहते हैं कि यार आप इतने अच्छे व्लॉग बनाते थे. एक तो मेरी ज़िंदगी का मतलब अनलकी हो गया ये कि जिस टाइम पे मैंने बोला कि मैं व्लॉग छोड़ रहा हूँ, उस टाइम पे वो अवार्ड्स हुए थे, पीसा अवार्ड्स, और उसमें मैं नहीं जीता. जैद अली टी. Alright, so they were तो like पीपल थिंक कि मेरा दिल टूट गया, एक अवार्ड शो मैं नहीं जीता तो अब मैं व्लॉग छोड़ा हूँ. मेरा उससे कई हफ्तों पहले दिमाग बन चुका था. और मैंने वो अवार्ड के लिए ना मैंने अटेंड करना था, ना मैंने बोला किसी भी चैनल पे कि मुझे वोट करें. आई डिड नॉट मेक अ सिंगल स्टोरी, डिड नॉट ट्वीट. वो अलग बात है, किसी और दिन करेंगे. बट मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना. सही. मैं हूँ इन्फ्लुएंसर, मुझे पता है, पीपल फॉलो मी, वो अब अभी हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर वाली. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जामी. Sure, yes. आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनुराग कश्यप, डेविड फिंचर. Yeah. बट वी कॉल देम फिल्म मेकर्स. Yeah, वी they're कॉल not देम influencers, डायरेक्टर्स. yeah. तो इफ आई वांट टू मेक दिस चेंज, तो व्लॉगिंग नहीं चल सकती. इरफान भाई, आई थिंक जो एक बड़ा इशू आपके लिए हो रहा है या था, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नजर आ रहा मुझे, इट वाज द डिफरेंस बिटवीन अ नाउन एंड अ वर्ब. Yeah. It's that simple. You don't want to be a noun. I don't want to be a noun. Right? No one wants to be a noun. You want to be verbs. You're YouTubing now. Later on, you're going to be filmmaking, and then you know what? We'll try some writing. We might try working out a little bit. इसमें ये थोड़ी होता है कि अगर आपने एक बार workout किया तो now you're whatever noun fits there, weightlifter. You're not a weightlifter, huh? You take some pictures. You're a photographer. You're not a photographer. You're trying photography. And इंसान fluid ही होता है. I'm pretty sure if you ask Jami, I've never had the pleasure of speaking to him, if you asked him, sir, are you a filmmaker? He might give you a very interesting answer. He might be, no, I'm a storyteller.
right? Why? Because he just feels like, and then another day he might be like, I am a filmmaker. Because nouns are bullshit. These are verbs. Today I'm telling a story. Tomorrow I'll be making a movie. And then I'll be writing something. But you see, with these nouns, matlab, people identify you with these nouns, Yes, and with these unfortunately. nouns comes a lot of pressure. Yes. For example, I don't want to get into this topic much, but since it has come up, people have really confused the idea of an influencer in Pakistan. जी हाँ. They think if you're an influencer, you should talk about everything and everything that's going on. And you should have the right opinions. Yeah, and you should have the right opinions, and you should have the opinion that we have, and you should only use your audience to propagate our opinion. Yes. If we don't agree with you, then shut up and don't say anything. Because it is the right opinion. Yeah, जो है. because I follow all these international creators. Some of them do talk about everything, Yes. and they want to. अब जैसे हमारे यहाँ बोला, मुझे काफ़ी दफ़ा बोला गया कि आप अपना इन्फ्लुएंस आप अच्छे तरीके से यूज़ करें. सही. अब मैं अगर इन्फ्लुएंसर की बात ही करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट पीटर मैकिनन. Sure, yeah. पीटर मैकिनन अगर बोल देगा मुझे, मैं पीटर मैकिनन से इन्फ्लुएंस होता हूँ. हाँ. अगर पीटर मैकिनन सेज कि ये लेंस अच्छी है, मैं मान लूँगा. अच्छी है. सही. लेकिन कल को पीटर मैकिनन बोलता है कि भाई देखो, सूअर खाने के ये फ़ायदे होते हैं और मेरी लाइफ तो बड़ी हेल्दी चल रही है, मैं नहीं हो रहा इन्फ्लुएंस. No. पीटर मैकिनन मुझे बोलता है कि देखो भाई, डेमोक्रेसी जो है वो एक बकवास सी चीज़ है, आपको डिक्टेटरशिप या मोनार्की करनी चाहिए, और मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ. मैं पीटर मैकिनन की पॉलिटिकल ओपिनियंस क्यों मानूं? नहीं. Yeah. ही इज़ नॉट an influencer in every single category. He's an influence in a context. Yeah. That's what he is. Yes. तो I at max can talk about cameras, sneakers का भी मुझे कुछ खास पता नहीं. I can talk about a little bit about bikes. That's it. Football. We Yeah, talk about football, Yeah. football also. That's it. अगर मैं इसके बारे में बोलूँ, like I am very confident in my opinion, and I have my reasons for it, that I like Messi more than Ronaldo. यार ये क्या बात कर दी आपने इरफान भाई? We can have another podcast about it, and I will sit here and I can defend myself. Yes. 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 But if you ask my opinion कि भाई कराची को अलग सूबा होगा ना होना चाहिए, या 18 अमेंडमेंट होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फेडरल, या किसकी गवर्नमेंट अच्छी है, मैं यहाँ पे मुझे पता है मैं कोई ऐसी कोई बात करूँगा उल्टी सीधी जिससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बट पीपल आर जस्ट गोइंग टू यूज़ इट अगेंस्ट मी, बिकॉज एज आई सेड बिफोर, आई एम ऑन दैट पेडिस्टल. सही. आप अगर अभी आप जाएं और ट्वीट करें कि कुछ भी ट्वीट करें अपनी मर्जी से, इमरान खान को आप गालियां दें, सही. अल्लाह रहम करे. nobody would No. notice it No, or no. use it against you. No. If I do the same thing, people are going to use all my content. अच्छा ये यहाँ भी इसका ये मतलब था, ये भी, और ये तो यही चाहता है, ये है. तो we live in a kind of a society जहाँ पे हम frustrated हैं, हम we are looking for reasons to outrage, we are paranoid, and rightly so. काफ़ी reasons हैं जिस पे ये सारी चीज़ें बनती हैं. But for me, YouTube was that thing that brought me a lot of joy, that made me happy, excited कि यार वीडियो बनाएंगे. Yes. You see my videos, बहुत शुरू की videos, there used to be that spark in Yes, my eyes yes, कि yes, एक जवान बच्चा है, जवान तो खैर नहीं, 27 साल का है, लेकिन उसको पता नहीं है क्या बनाना, लेकिन वो खुशी में बना रहा है. टर्की जा रहा है तो पता नहीं क्या बकवास बना रहा है, मलेशिया जा रहा है अपनी, उसको पता है भाई मेरा गुरु है केसी नाइस्टेट, Yes. और आई एम हैविंग फन. Yes. नाउ इट हैज़ बिकम मुल्क बचाना है, और मुसलमानों को सीधी राह पे लाना है, और नए जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई गलत इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि भाई आप हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाएं और ये चलाएं वो चलाएं. तो आई थिंक सही बातें हैं किसी हद तक. हाँ. But it's just that मतलब fame does come with responsibilities. It's just that I cannot handle those responsibilities. So I am sidelining myself. सही. Here is my content. Yes. You watch it. Yes. And मेरी ज़िंदगी उससे अलग है. इरफान भाई, एक हमारे थे यहाँ पे मीरपुर खास के कार्ल मार्क्स, सुना होगा आपने. जी. जानते हैं आप कार्ल मार्क्स को? आप भी हाँ, तो हैं मेरे ही तो गाँव के. अच्छा. राइट.
कार्ल मार्क्स ने गुफ्तगू कुछ ऐसी की, एक तो ही इज मिसकोटेड कि भाई कम्युनिज्म जो है फेल्ड, कम्युनिज्म वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, लेकिन चलो दैट अगेन इज अनदर पॉडकास्ट, ठीक है ना. कार्ल मार्क्स ने बात की कि भाई लेबर एलिनेटेड है. उन्होंने बोला कि सम पीपल हैव द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे हैव कैपिटल, और वो इन लोगों को ओप्रेस कर रहे हैं. क्यों ओप्रेस कर रहे हैं, कैसे ओप्रेस कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि यार देखो ये लेबर जो है ये एलिनेटेड है. क्यों एलिनेटेड है? बिकॉज दे डू देयर वर्क बट दे डोंट डू इट फॉर देमसेल्व्स. बड़ी पावरफुल बात. लेकिन वो मतलब ही wasn't even talking about a creative pursuit. He was like even a laborer, even someone who works in the farms, even someone who just just carries bricks, he or she, they need to be doing it for themselves. The minute they stop, they will become alienated from their nature, because work is in our nature. तो वो जो आप बात बोल रहे हो ना, before any of these other fame and all those things, before any of that, the minute you felt कि यार ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए, क्लीशेड बात है लेकिन ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बट द मिनट वही मुबशिर फ्रॉम हैदराबाद गोज, इरफान भाई आपने सही नहीं किया, द मिनट यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ और स्टार्ट वरिंग, यू हैव बिकम एलियनेटेड फ्रॉम व्हाट ब्रॉट यू जॉय. तो कार्ल मार्क्स की भी एक बात है, वो भी करनी चाहिए. because I started feeling it a lot, and you can see it on my face from my जो मेरे मेन चैनल की लास्ट few videos हैं, that I'm not. I'll give you a very relevant example which I noticed, which was very eye-opening for me. You watch my video of Mere Yaar and Khuzdar, Yes. and you watch Hamza's video. Yes. Of Khuzdar. Yes, Hamza yes, is yes. enjoying, laughing, having fun, and story is also there. Yeah. गाना भी अच्छा सब. And then you watch my video, उसमें शेर और शायरी भी घुसाई हुई है, उसमें डेप्थ भी घुसाई हुई है, उसमें दोस्तियों की कहानी भी. But you see my face, and my face is like, I don't want to be here. So, I mean, ये मतलब these were signs कि भाई Absolutely. this cannot continue. And I think you might understand it because you also make videos and random people can comment on it. Yes. But somebody who has never made any video, never has put up his vulnerable side on the internet for millions of people to judge, वो ये समझ नहीं पाएगा शायद कि why would you are getting views, you are getting money, people are following you, people are loving your work, तो खुश क्यों नहीं है तू फिर? ये मेरे लिए समझाना हर किसी को पॉसिबल नहीं है. You might understand it, other creators might understand it, but आम बंदे को समझ नहीं आएगा. तो फिर मैंने बोला कि यार let's not talk about it. And then I started making videos जिसमें I put in very little effort in the content itself, and the only benchmark to judge it is, am I having fun? Exactly. And you seem to be having fun. I am a yeah. very, very pathetic gamer. Yes. But I have fun. And you went up against a monster. Yeah. People in the chat are making fun of me. Yeah. They are वो मुझे noob कह रहे हैं, सही. और मैं दुनिया के number 1 Tekken player के against खेल रहा हूँ, and I am having fun. Yes. I am laughing and I am enjoying it. Yes. उसमें मुझ पे से ना प्रेशर ख़त्म हो गया. मुझे थैंक्स टू माय ऑडियंस, अल्हम्दुलिल्लाह. पीपल हु सपोर्ट मी, मुझे इससे ये समझ में आया है कि मुझे ये लगता था कि एक तो आपको डाउट भी होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ये फैट शेमिंग और इन सब चीज़ों के बाद आपकी सेल्फ एस्टीम, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सेल्फ एस्टीम, शायद होता हो, आई डोंट नो, मेरे साथ तो नहीं हुआ, कि आपकी सेल्फ एस्टीम सिर्फ एक जगह से उस पर डंट पड़े. नहीं. वो पूरी ही एक साथ क्रम्बल होती है. It's a tree. Yeah. तो जब फैट शेमिंग हुई और इस तरह के मसले हुए कि यू आर नॉट अ गुड पाकिस्तानी, यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम प्रॉब्ली, और इस तरह की बहुत सारी, तो मुझे लगा कि भाई मैं तो पहले तो अच्छा इंसान भी नहीं हूँ, और मैं एक अच्छा शायद यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा क्रिएटर भी, कुछ भी अच्छा मैं नहीं हूँ. तो देन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोस आफ्टर टॉकिंग टू जाकिर खान एंड उमर अनवर, तो मुझे ये फील हुआ कि माई ऑडियंस इज़ देयर टू सपोर्ट मी, माशाल्लाह से. and even the camera angle is not changing, it's the same for 9-10 minutes and they're still watching it. Yes. Or I admit it, I've said it a lot of times on my videos, in my videos, कि this is low effort content, they enjoy it.
तो आई एम श्योर इफ आई मेक समथिंग हाई एफर्ट, I mean, not everybody will enjoy it. Some people come on my channel just to listen to me. Alright, They can. मैंने comments पढ़े कि तुम भाई किसी भी topic पे 10 सुनना मिनट, तो है। मैं कैमरा की बात करता हूँ, लोग बोलते हैं हमें कैमरे के बारे में घंटा नहीं पता, तुम बात करोगे हम सुनेंगे। Wow, that's beautiful. तो it's like this relationship between friends. लेकिन I'm sure there are people out there जो अगर मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करता हूँ, आई मेक अ गाइड टू सेवन, Inshallah. उसमें जाफ़र को मैं डालता हूँ, जाफ़र सिंग्स लाइव, वी Yes. टेल द होल स्टोरी. Yes. Not everybody is going to appreciate it coming on my channel because my channel is not like that. Sahi. But there are people who will be blown away by it. They'll show it to all their friends. They'll show it to all their Gore friends, Chinese friends. So I think वो उसके आप पैसे नहीं लगा सकते ना. No, you can't quantify it, no? Yeah, my videos have been played all over the world. मुझे emails आए कि हमारा ये फेस्टिवल हो रहा है हमारे कोई कनाडा की यूनी में, कोई फिनलैंड की यूनी में, and we want to use your videos. तो you can't quantify it. तो मेरे लिए जो ये यूट्यूबर वाला गेम है ना, एल्गोरिदम को चकमा देना है और ऐसे ये करना है, ग्रोथ हैकिंग, Yes. that's Junejo 2.0. All right. But my legacy, this blue-eyed baby is always going to be my main channel. And for the first time ever, exclusive on this podcast, I might even start a third channel. Wow. Mind blast हो गया. Mind-boggling. I might start a third channel. अभी पहले मुहर्रम से 10th मुहर्रम तक, I had a lot of time to think because I was not making any videos. Yes. So I had this weird idea out of nowhere. मुझे नहीं पता subconsciously कुछ हुआ होगा कि I should start a channel and English channel for international audience. Content strategy मेरे पास अभी नहीं है. एक जो मेरे पास plan है वो है tech reviews because that's something where I can experiment and show off my cinematography or my hobby and this desire to improve, become a better cinematographer. Because if you अगर एक ऑब्जेक्ट इतना है तो इसको लाइट करने के लिए आप एक लाइट इधर लगा, छोटी लाइट्स चाहिए विच आई कैन अफोर्ड, Yes. छोटा सेटअप चाहिए. बट इफ़ आई वांट लाइट अ कार चेस और डायलॉग, Yes. I need to light the whole room. Yes. So it becomes easier and affordable for me to make tech reviews, to take beautiful product shots Inshallah. Yes. and build a narrative in it. So I'm still thinking about it. मुझे एक ये टेंशन थी कि यार मेरा जो इंग्लिश एक्सेंट है इट्स वेरी न्यूट्रल. Yeah. इसमें कोई और नहीं हो रहा और ये इसमें About कोई कोई about नहीं हो रहा, y'all नहीं हो रहा, in it नहीं हो रहा. in it भी नहीं हो रहा. सही. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू कि भाई प्यूडीपाई भाई साहब उसके एक्सेंट में बहुत क्लियरली एक स्वीडिश वो नज़र सुनाई देता है एंड पीपल डोंट माइंड इट. ये तो देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चाइनीज़ यूट्यूबर्स हांगकांग में रहते हैं और इंग्लिश में बनाते हैं, उनके एक्सेंट से पता चलता है, बट पीपल लाइक देम. Yes. There's a YouTuber called Anas Noor Ali. He is from, I think, some African country, but he studies in London. अच्छा. तो उसके एक्सेंट में थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश इंग्लिश का टच है और थोड़ा थोड़ा अफ्रीकन टच है. सही. आई डोंट माइंड इट. No. तो दैट गेव मी दिस आइडिया कि एक्सपेरिमेंट करने में क्या. आई हैव ऑलवेज कंप्लेंट कि यार ये हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश रीजन में ये CPM बहुत कम है. Yes. Cents US per milli. US UK में बहुत ज़्यादा है. हाँ. तो लेट्स ट्राई एंड कम्पीट ग्लोबली. But for me, देखो. Z-Tech केयर से भी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन Z-Tech केयर इज़ one of the people who I think inspired me to think of this idea. क्योंकि he lives in Lahore. सही. All of his audience is from US, UK. अच्छा, माशाल्लाह. Yeah. He has always made tech videos in English. Always made tech videos in English. I think I've seen one जब मैं कंप्यूटर बनवा रहा था तो मैं. हाँ, तो Z-Tech केयर ने काफ़ी सालों से वो टेक वीडियोस बना रहा है, वेरी डेडिकेटेड एंड ऑलवेज मेक्स वीडियोस इन इंग्लिश. एंड ही पाकिस्तान की उसकी ऑडियंस मुझे नहीं पता, लेकिन मेनली उसकी ऑडियंस सारी बाहर की है. तो उसको कभी ब्रांड पे रिलाई नहीं करना पड़ता.
And that is a powerful thing. That is so I can make whatever I want and still make so much money that I can live comfortably off of it. Yes, inshallah. I still live a very comfortable life, but Alhamdulillah. I would really, really appreciate and I'd be very happy if I don't have to interact or endorse any brand that I don't want to. There are brands that I absolutely love working with Sahi. that give me a lot of creative freedom, but I have no shame in admitting that sometimes I have worked with brands जो अच्छे पैसे दे रहे थे. Joe Rogan भाई ये बात करते हैं ना इरफान भाई, where you the amount of money you want or the amount of money you want to make, pardon my French, is fuck you money, where you can just tell everyone to fuck off, and because that's the kind of money. And आजकल हमारे मुआशरे में नहीं लेकिन हमारी generation में the new status symbol isn't a house, it's not a car, it's this freedom, it's this liberty Yeah. to go where you want, to do what you want, to live how you want. Exactly, because that kind of money मेरे अगर आप इंडिपेंडेंट क्रिएटर का सोचते हैं ना, तो जब मैं नया नया था, बड़ा नादान था, देयर लॉट ऑफ यंग किड्स, आपको शुरू में बहुत अच्छा लगता है that I am working for this brand. I am working for this brand. I am working not for, I am working with this brand. But then slowly you realize that this is not independent creator. No. And you are not independent, you are dependent on brands and Yes. sponsors. Yes. तो फिर independent creator का मतलब ये है कि you make your stuff and there is an audience who supports you and you make money Yes. and it's sustainable. तो फिर I will, for my main channel Irfan Junejo, I'll start a Patreon. And I know पाकिस्तान में अगर लोग पैसे देना चाहें तब भी नहीं दे सकते क्योंकि नो पेमेंट गेटवे और पेमेंट के मसले, कार्ड नहीं चल रहा ये वो, लेकिन कुछ तो हेल्प होगी. Sorry. And that'll make me take me one step closer to independent creator. Fuck you money. And then third channel, abhi it's just an idea. Let's see. और if that third channel ना मेरे लिए बहुत एक eye opening experience भी होगा, क्योंकि अभी हम अपने ये जो कुएं का मेंढक है इसमें हम कुछ रहते हैं कि भाई ये देखो ये top tier creator. But Irfan bhai, I need to stop you there, Yeah. right? Because of the proliferation of digital medias Yeah. and production technology, Yeah. you've never been a kuएं का मेंढक. You or Hamza bhai or Muru or whoever else you want to mention, you guys have never, because YouTube है. YouTube हर जगह same है, तो you will inadvertently be compared to Peter McKinnon and all those things. तो सही है, आप maybe you're not using the same language. Yeah. ठीक है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट जो है वो कंपेयर नहीं हो रहा. मेरा मतलब ये है कि कुएं के मेंढक से मेरा मतलब ये है कि आई एम मेन चैनल को ले लें, इट्स ऑलमोस्ट 1 million. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी बिग अचीवमेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. बट if it's about language only, then why am I not one of the top creators in India or Bangladesh or Nepal? If language is the only thing. Yes. If your art is beyond cultures, like Peter McKinnon is famous, I'm sure India में और नेपाल में और बांग्लादेश में उनको उतने ही लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं. He's top tier. Yeah. He's high level. तो when travel videos तो I don't know English में करूँगा या नहीं, but let's just stick to tech right now. If I can make videos that look as good as MKBHD और Who's the Boss और जो भी बड़े टॉप टियर टेक यूट्यूबर्स हैं, then slowly मुझे पता है ऑडियंस आ जाएगी. इंशाल्लाह. That's how YouTube works. Yes. लोगों को समझ में नहीं आता कि फॉलोअर्स नहीं आ रहे, you make content, people watch it. और YouTube का एल्गोरिथम डिजाइंड है इस तरह कि if one English speaking person comes on my video and watches it fully, Yes. YouTube is going to suggest it to 10 more English speaking Wow. people. Exponentially like that. Yeah. Yeah. तो because YouTube wants to make money. Obviously. Yeah. तो वो मेरे लिए आई ओपनिंग होगा कि सही है, तुम अपनी कराची स्लैंग बोल के और ये कराची बॉय बन के तुमने कर लिया, एंड यू हैव अ मैसिव फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह इन कराची एंड पाकिस्तान. Yes. बट कैन यू कम्पीट ग्लोबली? कराची पाकिस्तान में तो तुम अच्छे सही है, तुम आ गए, ये लोकल टीम में आ गए, बट कैन यू कम्पीट विद
Virat Kohli and Joe Root and Brian Lara and Sahi. everybody. Sahi. So that is also going to be a challenge, and that is also one of the reasons why I stopped vlogging, because vlogging is not a challenge anymore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. I cannot guarantee my expressions, Mhm. but if you talk about a finished product, I can start vlogging right now, and और रात को 12 बजे आपको एक finished product मैं दे दूंगा, अच्छा vlog होगा, देखने जैसा, लोग Because it's people will almost enjoy. automatic now. It's automatic. I don't even have to think about a storyline. Jeez, dude. I don't even have to put in any effort while editing it. मुझे इतना रट गया है, स्पीड रैम्प यहाँ आएगा और यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कुछ फनी बिट डाल दो, यहाँ पे पेसिंग That's brilliant. But that's brilliant. That's mashallah, brilliant, Sahi. but Yeah. that's not a challenge anymore. आपने वो पढ़ा है फ्लो? Yeah. हाँ, तो Yeah. for you to achieve a state of flow, आपका अगर बहुत easy होगा तो it will be boring, Yes. which it has become. Wow. Which it had become vlogging. All right. And if it's too challenging, फिर वो anxiety induce कर देगा, तो it has to be a little bit difficult that you keep trying. Yes. So I It- think I would like to find that balance. Sorry. We've spoken about so much of this. Yeah. And we've spoken about a lot of verbs and a lot of nouns. Yeah. What's the one noun you're okay with? Creator. In this moment, create. All right. Yeah. What would you like to create next? Besides, ye sab to hai, tech reviews and all those things, but Yeah. anything else? Anything like, what would you like to add to your legacy next? जैसे आपने बात की अभी. वो यार I don't want to share it because फिर वो और एक्स्ट्रा वो आ जाता है कि ये तो आपने बनाया नहीं. अल्लाह खैर करे. But मेरा एक गोल था on my video, which was story of a Karachi burger. Yes. Even before I started, I shot a single frame. मेरा एक गोल था कि अगर कोई शख्स घर पे ये वीडियो फुल स्क्रीन पे देख रहा हो और उसके साथ कोई बंदा आके बैठे और वो पूरी वीडियो देखे, एंजॉय करे, सो भी है. वीडियो ख़त्म हो तो वो अचानक से चौकन्ना हो जाए कि मतलब कि ये यूट्यूब था. They should be surprised. मैं तो समझ रहा था ये नेटफ्लिक्स पे चल रहा है या ये कोई और डॉक्यूमेंट्री चल रही है. तो आई वुड लव टू ऐड दैट टू माई लेगेसी कि मेरा काम विजुअली और कंटेंट वाइज भी, अब मैं बड़े बड़े सेट्स नहीं बना सकता, मैं शॉर्ट फिल्म्स नहीं बना सकता, लेकिन एक मुझे जो लगता है मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज में आई कैन मेक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज. इंशाल्लाह. Yeah. तो जिस तरह नेटफ्लिक्स पे शेफ्स टेबल है या स्ट्रीट फूड है Yes. या सोशल डिलेमा है, Yes. उस तरह की चीज़ें मैं बनाऊं और विजुअली वो ऐसी लगें और फील करें कि बंदा सोचे कि अबे ये तो नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए था. मैंने किसी को ये बात बोली नहीं थी. नहीं. मैंने वो वीडियो अपलोड की और जब पहला कमेंट आया ना कि यार दिस इज नेटफ्लिक्स लेवल, मुझे पैसे पूरे हो गए उसी वक्त. Ajay, what's interesting about the Karachi burger is that's the first time I met you when you were editing it. Yeah. And that's the first उससे पहले vlogs देखे थे. And I myself was also very surprised. I was like, what the fuck is this guy doing? Talking about burgers and shit, right? And then we had that discussion about burgers and band kebabs and all those things. Yeah. Because that's what that video is about. Exciting stuff, Irfan bhai. So you were like, you don't want to share, but you do want to make something कि अगर मैं टीवी पे देखूं, बड़ी टीवी पे देखूं, ऐसा मुझे नहीं पता पड़े कि कहाँ पे चल रही है. पीटर भाई, मैटी भाई, इनका काम अमूमन ऐसे ही लगता है, but the difference is the content ना. Yeah. So you would want to make stuff that's like a movie, like a guide or something. I mean, पीटर एंड मैटी डोंट, उनकी हर वीडियो ऐसी नहीं लगती. मतलब नेटफ्लिक्स पे कभी आपको या अमेजोन प्राइम पे कभी आपको व्लॉग नहीं नज़र आएगा. नहीं. सही है. तो अब जैसे पीटर की एक वीडियो है, लेट्स टेक बकेट शॉट, हिज वीडियो, जिसमें वो कनाडा के पता नहीं कहाँ जाता है एक तस्वीर लेने के लिए. And then it got minted on a coin. Yeah. I think that's the same picture. हाँ. तो वो जो तस्वीर, इस तरह की चीज़ is Netflix level. Yes. I would love to make stuff like that. लेकिन उसके बीच में जो filler content है ना, You don't want to make that. I don't want to make that. उससे अच्छा ये है कि मैं because those are vlogs. Yes. उससे ज़्यादा मैं prefer करूँगा कि जैसे there's another creator, Sam Colder.
Sam Colder is amazing. Sam Colder does not put a filler content. No, he doesn't. No, Yeah. no, no. So I would like to run my main channel like that, but that means that I have to be okay with the fact that my channel will stop growing और बहुत स्लो हो जाएगी ग्रोथ, बिकॉज सैम कोल्डर की लास्ट वीडियो बहुत वायरल हुई थी जो उसने अपने भाई के ऊपर बनाई थी, बट बिफोर दैट ही एंड आई हैड द सेम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स. And the way his brother passed away, वो वाली ना? या वो वाली. और वो कितनी एनिमेटेड हाँ, जबरदस्त किस्म की एनिमेटेड चीज़ थी। भी और हाँ, वीडियो और हर चीज़. हाँ, हाँ। तो सैम कोल्डर, मैट कोमो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू travel a lot, but even there's a creator, Brandon Howard. He is the cinematographer and creative director for MKBHD. अच्छा, wow, all right, Yeah. all right. He has his own channel. He uploads twice a month. He has a very niche audience जो उसको follow भी करते हैं, उसका मजाक भी समझ में आता है, and they connect with him. That's it. तो अगर फिलर बनाना ही है, लो एफर्ट बनाना ही है, तो I'll keep it on my second channel. But so you want to make documentaries and films. What is a subject right now? If I were to ask you, if I not put a gun to your head or anything like that, Yeah. like if I were to be like, भाई अभी गाड़ी में बैठते हैं, हाँ. what's the first thing that you're like, यार इस चीज़ के बारे में तो बनाना ही है? I want to explore the street food scene even more, Okay. and I want to document the stories behind them. That's like brilliant, yeah. The story of a Karachi burger ended with Siddiq Bun Kebab, Yes. and it ended with कि ये इससे continue होगा. I जो want बुढ़े to, वाले अंकल हैं? yeah, हाँ, हाँ. I want to talk to him, document his story, and अपने ऊपर मैं चैलेंज रखूँ कि अगर ये जो नेक्स्ट वीडियो हो वो इससे पिछली वाली से बेहतर हो, विजुअली भी, स्टोरी वाइज भी. मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की इन द फर्स्ट वीडियो. अच्छा, गलतियाँ हैं? मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद द बी रोल. आई थिंक बी रोल कुड हैव बीन अ लॉट बेटर इफ. हम लोगों ने गलती ये की कि हम लोगों ने इंटरव्यू भी साथ लिए, बी रोल भी साथ किए. ऐसा होना नहीं चाहिए था. मैंने गलतियाँ की और उससे मैंने सीखा कि आप इंटरव्यू लें, उसको काटें, बोरिंग पार्ट्स हटाएं और वो डन कर लें. फिर भी रोल. उसको कहते हैं पिक्चर लॉक. Alright. पिक्चर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज नाउ, All right. एंड देन यू मेक अ बी रोल शॉर्ट लिस्ट, एंड देन यू टेक ऑल ऑफ द बी रोल्स. If I may, how long did it take you to make a Karachi burger? It took me, the shooting I think was around 10-12 days. All right. I think अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 9 दिन होंगे. एंड द एडिट मैंने ना बहुत लेट स्टेज में जाके उसको एडिट किया था. सही. आमिर भाई एंड मुनीब, उन्होंने इंटरव्यूज़ में से वो चंक्स निकाले, और क्योंकि मुनीब ने सारे इंटरव्यू सुने, उनको लिखा, उनका वो सब कुछ किया. अच्छा, माशाल्लाह. मैंने लास्ट में उसकी पेसिंग और उसमें जो शशके ऐड करने हैं और जो बी रोल ऐड करना है, इंग्लिश. हाँ वो, और टेक्स्ट और म्यूज़िक, वो मेरा काम था. सही. जो इंटरव्यूज़ वाली सारी टाइमलाइन थी वो ऑलमोस्ट मुझे 70% बनी हुई मिली थी. अच्छा, माशाल्लाह. But all in all, took ऑल इन you ऑल आई 15, थिंक 20 15 days. 15 days because was that branded? Yeah. So would you have done that differently? No. You would have still taken 15 days, you would have set a deadline for yourself, and That was one of the few experiences on a branded video where I was able to convince a brand कि देखें आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, and you want to sell product because that's how you make money, but please trust me and for once invest in, experiment करें, invest in content. all right. That's And what, yeah. they agreed because we have had a good relationship. So mashallah. it was Bogo, and Bogo has blind faith in me, and Bogo says कि जहाँ content में invest करना है ना, अगर उन्होंने मुझे बोला कि हमें वीडियो देखनी भी नहीं है, Wow. आप बनाओ और आप डालो, हम YouTube पे ही देखेंगे. सही है. अगर उनकी ब्रांड इंटीग्रेशन होती तो वो देखते कि हमारा ब्रांड नज़र आ रहा है नहीं आ रहा. दे इन्वेस्टेड इन कंटेंट ओनली, Wow, that's amazing. Yeah. एंड दैट वीडियो आई थिंक मैंने, अगर मैं किसी भी और तरीके से फूड को इंटीग्रेट करता, वो शायद वायरल हो जाती. आप करें कोई, हम स्पाइसी विंग्स चैलेंज करें, कुछ करें, वो वायरल हो जाती. लेकिन स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर फॉर मी वो जितना डीप हिट हुई है ना, Yes. तो अगर मैं एज एन ऑडियंस देखता तो मुझे, आई वॉन्ट टू नो वॉट इज़ बोगो, हु इज़ Right. promoting, who
helped make this? Who Yes, was the yes. enabler? Yes, yes. Like I'll give you my own example. मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि और brands ये करना शुरू करें. I used to hate Samsung phones. All right. I मुझे अजीब बुरे गंदे से लगते थे. शेप भी बुरी है. I am an Apple fanboy. Yeah. And they did not really change their product. वो इवॉल्व कर रहे हैं लेकिन उनकी वो ब्रांडिंग और हर चीज़ सेम है. दे जस्ट स्टार्टेड दिस न्यू क्या कहेंगे उसको, Flight. मार्केटिंग. Oh, chip. Marketing. उन्होंने अपना थोड़ा शिफ्ट किया एंड दे स्टार्टेड केटरिंग टू क्रिएटर्स के क्रिएट व्हाट यू कैन और इस तरह की चीज़ें भी व्हाट यू इस तरह की ना. सही. केसी को भी लिया उन्होंने और हर चीज़ इस तरह की. Right, right, right. उसके बाद मुझे सैमसंग पसंद आने लगा. Pure marketing, I yeah, still yeah. use Apple phones, but I think Samsung makes great phones. Adidas is a company that did Adidas, मैंने आपसे बोला, Adidas ने अपना शिफ्ट ये चेंज किया कि उन्होंने एक दो मार्केटिंग कैंपेन्स में लिखा here to create. that. Wow. When every other sports apparel company was only looking towards athletes, they started looking towards rappers and painters and musicians and illustrators. मुझे लगा ये ब्रांड मेरे दिल की बात समझता है. सही. तब से मैं एडिडास का फ़ैन हूँ. सही, 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 सही. मैंने अपनी पूरी फुटबॉलिंग लाइफ 10 साल की उम्र से कोई 20-25 साल तक मैंने सिर्फ नाइकी के जूते पहने. कौन सा वाला? बहुत पहने. पहले शुरू में हमारे ज़माने में तो वो था टोटल 90. Oh, यहाँ पे yeah. 90 लिखा Yeah, हुआ. Wayne Rooney वाला, Wayne Rooney वाला. Yes, हाँ. yes, yes. उससे बाद मैंने मर्क्यूरियल वेपर पहना है. मैंने वो रोनाल्डिनियो वाला टीएम्पो पहना Tiempo, है that's जो the one I बहुत like the most. Yeah. क्लासिक लगता था. हाँ, हाँ, हाँ. तो नाउ आई ओनली वेयर एडिडास. अच्छा. मेरी पूरी वार्डरोब में नाइकी का सिर्फ एक जूता है, उसके अलावा सब एडिडास. Wow. और वैन्स है और बाकी हाँ, हैं. वो तो हाँ. लेकिन नाइकी एडिडास में आई प्रेफर एडिडास. मुझे बस पसंद आने लगा. मुझे लगा कि यार ये मुझे समझता है ब्रांड, ये नहीं समझता. And you're cognizant of the fact कि ये सारा marketing की वजह से हुआ. Yeah, I know. Yeah. But I still can't help it. Yeah. The same, I think, is the case with Apple. Mhm. I like the story more than I think I like the products. I've shifted to a PC very recently, Yeah. and I think if you talk about value for money Yeah, or yeah. common sense, so I think PC is a great choice, Yes. and I don't regret it. I think my next अगर मैं अपना लैपटॉप अपग्रेड करूँ, अभी मेरा मैकबुक है, I would buy a Razer Blade laptop. That's the editing Yeah. one, हाँ. Yeah. बट इफ़ यू अगर मुझे इसी प्राइस में मैकबुक मिले और अगर 1 मिनट के लिए आप ये सोचें कि मेरी एडिटिंग नीड्स नहीं है, Hmm. आई डोंट नीड प्रोसेसिंग पावर, आई वुड नेवर शिफ्ट फ्रॉम एप्पल मैकबुक प्रोज, क्योंकि इट्स जस्ट द इंटरफेस एंड द होल एक्सपीरियंस. Yes. एंड वो मेरे दिमाग में एक स्टोरी बनी हुई है कि स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी की क्लास में गया, फिर उसने वो देखा, फिर उसने कंपनी किस तरह बनाई और माइक्रोसॉफ्ट ने फिर उसको छापा और वो फॉन्ट्स छापे. तो ये मेरे दिमाग में है, तो दैट्स व्हाई आई लाइक. और मुझे तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टेलिंग बोगो, Yes. एंड बोगो वाज रेडी टू एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम. उन्होंने बोला कि भाई हमें एक वीडियो करनी है Mhm. जिसमें हमें कुछ नहीं पता क्या करना है, आप आइडिया दो. But there should be a narrative and there should be a story. That's Yeah. your opinion. उनका बस ये था, इट शुड बी फूड रिलेटेड. Wonderful. Yeah. तो मैंने बोला कि हम ये करते हैं, हाँ. क्योंकि इसमें आपके वेंडर्स भी कवर हो जाएंगे, Yes. ये बर्गर क्लॉग, फिग थिक बर्गर्स, ये सारे, और इसमें एक कहानी भी बन जाएगी. Yes. तो इट वर्कड. It worked. आई थिंक जामी ने जो कमेंट किया था वो उसी वीडियो पे किया था. तो इफ़ जामी कैन अप्रिशिएट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, Mm. तो आई थिंक it speaks volumes. All right, let me ask you a pop cultural question, completely nonsensical. But if it's not nonsensical, but it's like clickbaity. If Jami were to call you up, he was like, "We'll make something together." Yeah. That's an honor, amazing, brilliant, Yeah. wonderful. What would? And he's like, "But you decide what we want to make. Yeah. What do you make?" I think you're putting me on a spot. I'm sorry. I'm blushing. Blushing. Phone आ गया था. I think Jami's style is very artsy. Yes. So I think I would tell him. नहीं, tell तो ज़्यादा हो जाएगा. Ask I'd him. probably make with his experience and expertise and everything. Mhm.
आई वुड टेल हिम कि मुझे एक वेब सीरीज़ बनानी है ऑन कराची क्राइम एंड गैंगस्टर्स एंड स्टफ, ऑलराइट, बिकॉज आई नो जो मेरे दिमाग में विजन है वो मैं अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरे पास स्किल सेट नहीं है और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. तो वी कैन कोलैबोरेट एंड विशफुल थिंकिंग, सोचने के पैसे थोड़ी हैं. तो वी कैन मेक समथिंग लाइक दैट. उसके अलावा जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हों कम हो, आई थिंक आई कैन मैनेज माई सेल्फ, बट एग्जीक्यूटिंग अ होल वेब सीरीज इज समथिंग वे बियॉन्ड माई लीग. स्पीकिंग ऑफ वेब सीरीज, ठीक है जामी भाई, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है. बट स्पीकिंग ऑफ वेब सीरीज, चुड़ैल आई, चुड़ैल्स, एक चुड़ैल नहीं थी, काफ़ी सारी थी, बाय आसिम अब्बासी. What did you think about that? Besides the political and हाँ, मुझे उसके उस पर कोई बात नहीं करनी है, उसके कंटेंट पे, क्योंकि मैं वहाँ पेडिस्टल पे खड़ा हूँ. तो लेकिन एज फार एज एक ऑडियंस जो घर पे बैठा हुआ वो देख रहा है, आई लव्ड इट. आई लव्ड द म्यूजिक, द सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग. एज अ मतलब एज अ फिल्म मेकर आप मुझसे पूछें तो मेरी कोई औकात नहीं है उसको क्रिटिसाइज़ करने की, बट एज अ कस्टमर जिसने पैसे दिए, जिसने देखा वो, तो मैं ये बोलूँगा कि आई थिंक द एपिसोड्स वर अ बिट टू लॉन्ग. ऑलराइट, अगर वो एपिसोड 1 घंटे के बजाय 35-40 मिनट्स के होते तो मेरा अटेंशन स्पैन मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता. राइट. बट अदर देन दैट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड एंड it gave me a lot of hope कि ये हो सकता है. A step forward not only in the clear messaging of a feminist truth, और वो सब बातें आप नहीं कर रही हो, just like in terms of quality content. मैंने वो वीडियो देखी, मैंने वो पूरी वेब सीरीज़ देखी. मैं ना ज़्यादा चीज़ों को देख के ना गुस्से में नहीं आता. अच्छा. हाँ, तो मुझे उसमें मुझे कुछ ऑब्जेक्शनेबल या कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई. मैंने शायद इतने गौर से देखी ना हो, या मुझे कोई ऐसा मसला नहीं लगा कि अब हम ये तो हिजाब वालों को बुरा कह रहे हैं या हिजाब वालों को ये चुड़ैल कह रहे हैं. मुझे समझ में आ गया कि चुड़ैल क्यों कह रहे हैं. हाँ. और वो हिजाब क्यों पहन रही हैं, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है. हाँ. तो मुझे कोई मसला नहीं. आई वुड लव टू वॉच मोर वेब सीरीज लाइक दिस. यस, या आसिम अब्बासी. हाँ. और मुझे लगता है कि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि You're going there. Yeah, I was going to go there, but I'll Just a little bit. नहीं, चलें, आपके लिए हम कैंसिल भी हो जाते. नहीं इरफान भाई, अच्छा चलो, नहीं. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं अब तो होगा. अच्छा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि you don't support your own web series. No. If it's good. मैं ये नहीं कह रहा कि वो चैरिटी सिनेमा नहीं कह रहा मैं कि सपोर्ट लोकल कंटेंट. नो. हाँ. आई थिंक अगर आप 1 मिनट के लिए सारे एजेंडाज और फेमिनिज्म और लिबरल और ये सब चीज़ें 1 मिनट के लिए साइड पे रखें और सिर्फ ये सोचें कि दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी. यस. सेक्रेड गेम्स में भी गाय टोंडे मुसलमानों को मरवाता है. जी हाँ. फिक्शनल स्टोरी है. Was trending number 1 in Pakistan. Yeah. तो अगर समथिंग इज़ वेल एग्जीक्यूटेड, वेल मेड, अच्छी है और सही है, क्रिटिसाइज़ करें आप, बट यू से कि हम इसका बाइकआउट करेंगे और ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है और ये हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है. तो 14 अगस्त को ख़त्म हुए हुए आधा घंटा हुआ था. 15 अगस्त स्टार्ट हुई थी, तो आज़ादी का जज्बा ज़्यादा था. यस. गुंजन सक्सेना द कारगिल स्टोरी was trending at number 1 in Pakistan on Netflix. मेरे पास तस्वीर है. Whenever anything from India comes out on Netflix, मैं शर्त लगा सकता हूँ, कितनी भी अमाउंट की शर्त लगा सकता हूँ, it's going to be in top 10 Pakistan Netflix. तो I think Irfan bhai, does that not come from a deep-seated self-hatred in our psyche, where हमें फील ही होता है कि हम we ourselves are not worthy, but because Irfan Junejo and Qazi Akbar are both from Karachi and both Pakistani, if Qazi Akbar is not making it, who's Irfan Junejo to make it? Do you know what I mean? I don't really know if that's true or not, but ये आर्गुमेंट एक हो सकता है कि Netflix जो है वो पूरी
आवाम की अक्कासी नहीं करता. लेट्स टेक यूट्यूब फॉर एग्जांपल. All right. आप लोग जितने भी लोग अभी देख रहे हैं ये, ओपन यूट्यूब इन अ डिफरेंट टैब, Yes. ट्रेंडिंग खोलें एंड सी हाउ मेनी वीडियोज़ आर फ्रॉम इंडिया, शायद और कंट्रीज़ की भी हो, एंड हाउ मेनी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में किस तरह का कंटेंट ट्रेंड कर रहा है और इंडिया का किस तरह का कंटेंट ट्रेंड कर रहा है. तो विल गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आर्ट इज़, वेदर यू हेट इंडिया और लव इंडिया और वॉट एवर, और यू आर न्यूट्रल. मुझे ये बात समझ में आ गई है कि आर्ट रियली इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड यू कैन नॉट हेल्प इट. नो मैटर हाउ मच यू हेट इंडिया, अगर आपको मैं बगैर बताए कोई डिश खिला दूं और आपको वो पसंद आ जाए, फिर बाद में आपको बताऊं कि ये इंडियन डिश है, तो फिर आप उसको नफ़रत नहीं कर सकते. वो आपको पसंद आ गई है. ऐसा तो impossible मुझे है. ये जो टॉपिक है ना पाकिस्तान इंडिया वाला, हम्म. मैं इसके बारे में बहुत क्लियर हूँ भाई. मेरा एक बड़ा सिंपल सा वो है कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान है. Alhamdulillah. Yeah. मुल्क को प्यार करना इज़ नॉट द सेम एज Hating the other person. Yeah. इज़ नॉट द सेम एज हुकूमत को इंडोर्स करना. जी. आई लव पाकिस्तान. Yes. और मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, हम्म. लेट्स से आई मूव आउट, आई विल ऑलवेज बी पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन. होता है. ऐसे आई होता है. ओन माई सिटी. हम्म. मेरे मर्चेंडाइज पे पापोश लिखा हुआ है सही. और मेरे मर्चेंडाइज पे निश्तर पार्क लिखा हुआ सही. है, बिकॉज इट्स माई सिटी एंड आई कंप्लीट. जो भी बुराइयां हैं सही. मेरा शहर है. सही. 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 ये हो गई पाकिस्तानी वाली बात. बट एज अ क्रिएटर, मैं यूज़ करना मुझे थोड़ा अजीब लगता है. एज एन आर्टिस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं. अगर आप मेरे कंटेंट से कनेक्ट कर पाते हैं और आपसे वो रेजोनेट होता है, आई डोंट केयर इफ़ यू आर फ्रॉम सोमालिया और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका. मेरे लिए आप मेरी ऑडियंस हैं, मेरे लिए बराबर हैं सब. Yeah, no, should you be? That's Yeah. not your problem. Yeah. Again, your problem Like, is to create the work. I was doing a live stream और मुझे एक comment आया from India कि do you have anything special to say to your subscribers from India? मैंने बोला भाई मेरे लिए as a YouTuber all my subscribers are equal. And they're special. Yeah, तो अगर मैं बोलता हूँ thank you for the support and thank you for making this boy next door and my channel to 1 million subscribers, और मेरे लिए आप मेरी ड्रीम्स पूरे करवाने के लिए आपने सपोर्ट किया, थैंक यू. तो ये मैं सिर्फ ये पाकिस्तान वाले साइड को नहीं हुई, ये ऑल माय सब्सक्राइबर्स जो इंडिया. मुझे बहुत सारे मैसेज, आई डिड नॉट इवन नो दिस, नेपाल में उर्दू बड़े आराम जी हाँ. से समझ आ जाती बहुत है. आराम से बोलते भी हैं थोड़ा. हाँ, तो नेपाल से मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप नेपाल कब आएंगे. Wow. तो art is beyond, no matter how much you hate a country or love a country, art, food is also art. Yes. Art is beyond borders, no matter how hard you try. आप कर सकते हैं अपना प्रोपेगेंडा और हर चीज़ कर सकते हैं, बट जब पाकिस्तान में शादी होगी तो वहाँ पे इंडियन गाने ही मिलेंगे आपको. That's it. Ifam bhai, this has been a blast. ड्रॉप Drop हो गया. अब ऐसा करता मैं हैंग कर दूं. इंडिया में आप भले जितना पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा हो, नफ़रत हो, जो भी हो, आतिफ का गाना होगा तो वो ओ भाई, उनकी सारी इंडियन मूवीज में जबान कौन सी इस्तेमाल होती है? गानों में उर्दू है वो. हाँ. एक मैं बात बताऊं इरफान भाई, एक चीज़ आई वुड जस्ट लाइक टू स्टेट हियर. You're right. I can't tell if it's an Indian dish or a Pakistani dish. But if it's good, na, it's Pakistani. Because Pakistani food is better than Indian food. Everyone knows this. आपको पता है कि बिरयानी का ओरिजिन क्या है? नहीं. We'll end here. चलो ठीक है. I don't want to say it. No, don't say it. आप पढ़ लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि what's your, क्योंकि कराची बिरयानी is very famous. It is. And you know where most of the residents of Karachi have come from. तो Interior Sindh. तो we'll end it here. Thank you so much No for problem. coming and talking to me, and I hope we can do this again, inshallah. Or we'll do this inshallah when I have my third channel.
That'll be exciting. Yeah. That'll be exciting. You obviously don't want to plug your social medias or any of those नहीं, I'll do an ending note and things. Do that. Yeah, do an ending Yeah. note. Yeah. hello everybody, I am Irfan Junejo. I am a YouTuber and aspiring storyteller. Inshallah. तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, इरफान जुनेजो पहले देखिएगा, पहले इरफान जुनेजो देखिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड देन यू कैन वॉच जुनेजो 2.0 इफ़ यू लाइक इरफान जुनेजो. अगर नहीं पसंद है जुनेजो और नफरत हो जाएगी. एंड माई इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो द सेम, इरफान जुनेजो. ट्विटर पे मैं आजकल नहीं हूँ, फ्यूचर का पता नहीं, हालात बदलते रहते हैं. और दिस वॉज अ लॉट ऑफ फन. ये दोस्त हैं इसलिए मैं आया हूँ. आई अवॉइड गोइंग, आपने पूरी पॉडकास्ट में आप कनेक्ट हो गए होंगे, अब आगे बता रहा हूँ. आई अवॉइड गोइंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ एंड इवेंट्स एंड स्टफ बिकॉज मैं पेडिस्टल पे हूँ. पेडिस्टल तो आई नो कि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ मैं भावनाओं में बह जाता हूँ. तो दे आर गोइंग टू कट इट आउट and use it as clickbait and headline and title and thumbnail, and it has happened before. So I only go to a few podcasts because I'm comfortable. We are doing this podcast for the second time. क्योंकि we did it once and I did not like it. I was like यार ये इरफान भाई बता मतलब कुछ ऐसा मसला नहीं था. I was not happy with it. मतलब it had no, मतलब कुछ सीखने को नहीं था, कुछ मज़े की गुफ्तगू नहीं थी. तो दैट्स वाई ये पॉडकास्ट, आप 2-3 पॉडकास्ट में मैं जाता हूँ, तो अगर आपको बातें अच्छी लगें तो सुन लीजिएगा. एंड थैंक यू. अब आपने ये बताया, अब एवरीवनस गोइंग टू एक्सपेक्ट कि भाई रीटेक ले सकते हैं. किसी को रीटेक नहीं मिलता भाई. रीटेक किसी को नहीं मिलेगा. हाँ. ये मेरी वजह से हुआ था रीटेक सिर्फ. हाँ. जब आपके हाँ. YouTube पे मिलियन सब्सक्राइबर्स ये होगा ना, ये होती है बात. तब आपको horrible. मेरे हुए नहीं है. That's such a bullshit argument. मेरे हुए नहीं है, लेकिन कुछ तो पेडेस्टल पे बैठने कुछ तो फायदा भी होता है. तो ये फायदा है. All right. He's been Irfan Junejo. I've been Qazi Akbar. I'll see you in the next one, inshallah. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम.